जिंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है। जिंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है, किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है। बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है दोस्त इसे, रूठ जाए तो मौत का सामान मांगती है। ये जिंदगी इतने भी दर्द ना दे कि मैं बिखर जाऊं। ये जिंदगी इतने भी दर्द ना दे कि मैं बिखर जाऊं। ये जिंदगी इतने भी गम ना दे कि खुशी भूल जाऊं। ये जिंदगी इतने भी आंसू ना दे कि मैं हंसना भूल जाऊं। इतने भी इम्तहान ना ले कि मैं हार के जीना भूल जाऊं। जिंदगी तुझसे हर एक श्वास पे समझौता करूं शौक। शौक जीने का है मुझको मगर इतना तो नहीं। रूह को दर्द मिला, दर्द को आंखें न मिली। तुझको महसूस किया है, मुझे देखा तो नहीं। दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, पर काम के लोग चंदमंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। कदम कदम पे नया इम्तहान रखती है जिंदगी। तू भी मेरा कितना ध्यान रखती है जिंदगी। शायद यही जिंदगी का इम्तहान होता है। शायद यही जिंदगी का इम्तहान होता है। हर एक शख्स किसी का गुलाम होता है। कोई ढूंढता है जिंदगी भर मंजिलों को, कोई पाकर मंजिलों को भी बेकुमाम होता है। कोई ढूंढता है जिंदगी भर मंजिलों को, कोई पाकर मंजिलों को बेमुकाम होता है। थैंक यू फॉर सो मच। गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्पीड बिलो परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं विशेषण और विशेष से। कहाँ से? विशेषण और विशेष से। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। तो आइए देखते हैं विशेषण की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात गुण, दोष अथवा संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु इत्यादि, ये क्या है? विशेषण हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विश्लेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि ये क्या है? विशेषण है। जैसे तो आइए आगे देखते हैं संज्ञा से। संज्ञा से क्या है? जैसे पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी ये क्या है? संज्ञा से है इत्यादि। सर्वनाम से इतना, कितना, आप, वाली इत्यादि ये किससे हैं? सर्वनाम से हैं। फिर आइए आगे देखते हैं क्रिया से। क्रिया से क्या है? चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक इत्यादि। क्रिया से चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली, पढ़ता बालक इत्यादि ये सब किससे हैं? क्रिया से हैं। फिर अव्यय से देखिए। बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें ये किससे हैं? अव्यय से हैं। बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें इत्यादि किससे हैं? अव्यय से हैं। फिर विशेष से देखिए। विशेष से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहूँगी। सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विशेषण का प्रयोग होता है। एक दूसरे से मित्रता रखो। यहाँ तो एक आता है, एक जाता है, ये सब क्या है? विशेषण है। फिर विशेष से देखिए। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे गीता सुंदर है। गीता सुंदर है, तो इसमें विशेष और विशेषण क्या है? सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर गीता सुंदर क्या है? विशेषण है। और गीता विशेष है। गीता क्या है? विशेष है। और सुंदर क्या है दोस्तों? विशेषण है। और गीता विशेष है। फिर आइए देखते हैं विशेषण और विशेष से। विशेषण और विशेष से देखिए। जैसे पूर्व जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना, 1 मीटर कपड़ा ले जाना। बाद में जैसे देखिए, यह रास्ता लंबा है,
यह रास्ता लंबा है। खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है। तो विशेषण और विशेष समझिए। थोड़ा सा जल लाओ और इसमें 1 मीटर कपड़ा ले जाना। 1 मीटर कपड़ा ले जाना, ये क्या है? विशेषण। फिर बाद में कैसे विशेष होगा? यह रास्ता लंबा है, तो लंबा क्या लग जाएगा? लंबा। खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है, तो कड़वा। विशेष क्या हो जाएगा? कड़वा। अब विशेषण के कार्य देखते हैं। विशेषण के कार्य में क्या है? किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। जैसे रमेश स्वस्थ है, रमेश स्वस्थ है, तो रमेश की क्या बताता है? विशेषता बताता है। और स्वस्थ विशेषण बताता है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। कैसा घोड़ा? लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो विशेषण लाल घोड़ा की विशेषता बतलाता है। विशेषण क्या बतलाता है? लाल घोड़ा की विशेषता बतलाता है। हीनता का बोध। जैसे हीनता का बोध में देखिए, बीमार वृद्ध, बीमार वृद्ध। तो बीमार विशेषण और हीनता को बतलाता है। विशेषण बीमार को, हीनता को बतलाता है। किसको बतलाता है? हीनता को बतलाता है। फिर आइए अगला देखते हैं। अर्थ सीमित करना। अर्थ सीमित करना। जैसे पढ़ते छात्र, क्या? पढ़ते छात्र। केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ। केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ। केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ है। क्या है ये? केवल पढ़ते ही छात्रों तक सीमित अर्थ है। संख्या का बोध कराना। किसका बोध कराना? संख्या का। पांचवा बालक, पांचवा बालक मीन्स अर्थात विशेषण पांचवा और संख्या बोधक है। क्या है? विशेषण पांचवा संख्या बोधक है और इसमें पांचवा बालक। विशेषण पांचवा संख्या अधिक है। क्या है? अधिक है। फिर देखिए मात्रा का बोध। किसका बोध? मात्रा का बोध। जैसे 10 किलो गेहूं, तो इसमें किसका बोध हो रहा है? मात्रा का बोध हो रहा है। कैसे? विशेषण 10 किलो मात्रा का बोध है। कितने किलो? 10 किलो मात्रा का बोध है। फिर आगे देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं या विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण है और चौथा संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण है। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। गुण संख्या और परिमाण के आधार पर, गुण संख्या परिमाण के आधार पर विशेषण के भेदों, पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। किस प्रकार है? आइए देखते हैं नीचे। तो ध्यान से इसे देखिए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो परिमाणवाचक में देखिए निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। जो निश्चित चीजें हों और जो अनिश्चित हों। फिर संख्यावाचक। संख्यावाचक में देखिए निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए गणनावाचक, पूर्ण संख्या बोधक। फिर उसके बाद है अगला है क्रमवाचक, आवृतवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येक बोधक। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो। किसका बोध हो? गुण और दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं क्या है।
गुणवाचक विशेषण जैसे भाव, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक इत्यादि, ये क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, भाव के अंतर्गत आते हैं। भाव में क्या क्या है, भाव जैसे अच्छा भी होता है, बुरा है, कायर है, वीर है, डरपोक है इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाव के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक विशेषण रंग, रंग में क्या है, लाल, हरा, पीला, सफेद इत्यादि, ये क्या है, रंग के अंतर्गत आते हैं। फिर दशा, दशा किसकी कैसी दशा, जैसे पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, ये सब क्या है, ये सब दशा है। फिर देखिए आकार, आकार में क्या है, गोल, सुडौल, नुकीला, ये क्या है, आकार हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर समय है, समय में क्या है, जैसे अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, किसके अंतर्गत आते हैं, ये समय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आते हैं, समय के अंतर्गत आते हैं। अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, ये समय के अंतर्गत आता है। फिर स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, स्थान के अंतर्गत आ रहा है। फिर देखिए गुणवाचक, गुण जैसे भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, गुण के अंतर्गत आ रहा है। फिर दिशा, दिशा में देखिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, दिशा के अंतर्गत। तो कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध हो वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या है, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़े हैं, विशेषण की परिभाषा, विशेषण और विशेष, विशेषण के कार्य जिसके अंतर्गत किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना, हीनता का बोध कराना, अर्थ सीमित करना, संख्या का बोध कराना, उसके बाद मात्रा का बोध कराना। फिर विशेषण के प्रकार पढ़े हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। फिर विशेषण गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, जिसके अंतर्गत आते हैं परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर उसके अंतर्गत आते हैं गणनावाचक, पूर्ण संख्या बोधक होते हैं, क्रमवाचक, आवृत्तवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। आवृत्तवाचक में होता है जैसे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक या अनुपात बताता है, जैसे कहते हैं 100 गुना दिमाग, दूध से दुगना पानी। उसके बाद आता है संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक, प्रश्नवाचक, सार्वनामिक, संबंधवाचक, सार्वनामिक। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जो आप सबको बताया गया है। सो गाइज अगला हेडिंग हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखिए जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से किससे, शब्दों से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो, संख्या का, संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर आगे देखिए
जैसे जैसे में क्या होगा, 4 लड़के, और पंचम वर्ग, क्या, पंचम वर्ग। फिर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आगे देखिए, निश्चित संख्यावाचक, क्या, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और अगला क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। चार लड़के पंचम वर्ग। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या है? जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, तो 4 लड़के क्या हैं? निश्चित हैं। और अनिश्चित में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में से वैसे तो मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के नियम के अनुसार इसके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। जैसे मैं आप सबको बता रही हूँ, तो दोस्तों मैं आप सबको क्या बता रही हूँ? निश्चित संख्यावाचक, जिसे विशेषण से, किससे? विशेषण से, विशेषण से किसी निश्चित संख्या का, किसी निश्चित संख्या का, किसका? निश्चित संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? निश्चित संख्या का, संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे जैसे क्या है? 4 लड़के, 4 लड़के क्या है? निश्चित है। और अनिश्चित में क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में वैसे तो मूल संख्या 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इसके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक या समुच्चयवाचक, जो मैं आप सबको कल बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप सब स्पीड बिलो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो स्पीड बिलो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करने, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद।